आज सुबह से ही पीएम मोदी के नामांकन पत्र भरने पर सभी की निगाहें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, जिस पर उन्होंने 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार जीत भी दर्ज की थी। अब तीसरी बार फिर जीत दर्ज करने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सफेद कुर्ता पाजामा और नीली सादड़ी पहने मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वाराणसी जिला अधिकारी के कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि नामांकन से पहले पीएम मोदी को देखने के लिए सड़कों पर लोगों का तांता लग गया और इसी दौरान पीएम मोदी के नामांकन के लिए गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, चिराग पासवान जैसे बड़े बड़े नेता पीएम मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। जिसके बाद नामांकन पत्र भरने के बाद जब पीएम मोदी बाहर निकले तो इस तस्वीर से पीएम मोदी ने एनडीए की ताकत भी दिखाई, जिसे देखकर इंडिया गठबंधन अब टेंशन में तो जरूर होगा। आपको बता दें, नामांकन से पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, काशी के मेरे परिवारजनों ने रोड शो में जो स्नेह और आशीर्वाद बरसाया वो मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण बन गया। और मोदी को देखने आई जनता क्या बोल रही है, जरा आप वो भी सुनिए। मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के लिए आया हूं और उनके दर्शन करने के लिए आया हूं। और यह पावन पवित्र धरती जो विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पे मैं 12वां सभा करने के लिए आया हूं और में 140वां सभा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। आज गरीबों के मसीहा जो माँ बहन बाहर में शौच करते थे, कोई नेता को ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि सोचते हैं गंदगी कर रहा है तो करने दो। लेकिन यह गरीब घर में जन्म लेने वाले इनसे रहा नहीं गया। जब ये प्रधानमंत्री बने तो योजना दर योजना लाकर पहला फोकस दिया, पहले शौचालय तब देवालय, और शौचालय पूरे घर घर पूरे भारत के जन जन में पहुंचाने का काम किए हैं। दूसरा छक्का लगाए, वो लगाए आयुष्मान कार्ड के लिए लगाए, जो माँ बहन जो है गरीब गुरबा सब जो है ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सब जो है पीड़ित हो जाते थे बीमारी से, तो 2-4-10 लाख रुपये लगते थे। लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया और आयुष्मान कार्ड दे दिए। उसके बाद माँ बहन जो है जलावन जला के धुएं में पका करते थे, उन्होंने उज्ज्वला योजना लाकर उससे निजात दिला दिए। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए, जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वहीं एनडीए की एकता। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी का रही है कि 180 से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं होगा, आप लोग का नारा है 400 पार। विपक्ष तो बड़े बड़े आंकड़े इसी तरीके के अपने पक्ष में भी 14 में भी देती आई थी, 19 में भी देती आई थी। परिणाम उनको पता चला, इस बार कांग्रेस और उनके घटक दल ऑल टाइम लो पर जाएंगे। 2014 we had been all of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister.